सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की असीम कृपा के साथ हम शुरू कर रहे हैं पुस्तक माला 4, भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र। तो आइए इस स्वाध्याय को शुरू करते हैं। पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से, देव शक्तियों के आवाहन के साथ एक गायत्री मंत्र मानसिक रूप से पूरे दिल से करने का प्रयास करते हैं कि हमारे तीनों शरीर परमात्मा की कृपा से देव कार्य में उपयोग हो। हमारे मन, भावनाएं और विचार केवल परम पूज्य के हिसाब से, उनके कहे अनुसार चले। इस भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लंबी गहरी सांस, मंत्र की शक्ति को भीतर आत्मसात करने का प्रयास। और इस किताब के स्वाध्याय से पहले ही संकल्प लेते हैं कि अगर हमने अभी तक साधना का क्रम शुरू नहीं किया तो कम से कम 15 मिनट रोज गुरुदेव की आवाज़ में। एक सिद्ध आवाज़ का अपना अलग महत्व होता है क्योंकि वो विश्व कल्याण के लिए गूंजती है। तो गुरुदेव की आवाज़ में या वंदनीय माँ की आवाज़ में 15 मिनट रोज हम गायत्री मंत्र का उच्चारण, गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करेंगे। और जब भी हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला है और जब भी हम नई पुस्तक इसमें शुरू करते हैं तो हम वंदे माता जी हमसे क्या कह रही हैं उसको ज़रूर स्मरण रखते हैं। तो फिर से उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और इसे स्मरण रखेंगे। यह पुस्तक आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आपके पास आई है। इसे पवित्र स्थान पर रखें, परिवार में सबको पढ़ाएं, मुख्य अंश नोट करें, उन्हें अपने आचरण में ढालें। पढ़कर पुस्तक किसी अन्य पात्र या व्यक्ति को दे दें ताकि ज्ञान का आलोक जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले, दीप से दीप जलता चले। आप भी कुछ पुस्तकें समाज में बांटें। तो माँ ये जो कह रही है इसको हमें स्मरण रखना है। और यहाँ पर हम पुस्तक को अगर ऑडियो से रिप्लेस कर लें कि ये ऑडियो माँ की कृपा से रिकॉर्ड हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से रिकॉर्ड हो रहा है और इस ऑडियो को हमें पढ़ना है, मुख्य अंश बनाने हैं, अपने जीवन में उतारना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करना है। तब अगर हमें कुछ अच्छा लग रहा है, इसमें हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में इसने बदलाव लाया, ये गुरुदेव के प्रवचन हैं, इनको पढ़ने का साहस नहीं है, लेकिन फिर भी जितना वो समझा दे उतना समझने की कोशिश। तो परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए इस स्वाध्याय में गुरुदेव क्या कह रहे हैं। भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, आपसे मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा देवता दिखाई पड़ता है उसका नाम है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती। वह 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है। वह अपने रक्त से हमारा पालन पोषण अपने पेट में करती है। जन्म लेने के बाद अपने लाल खून की सफ़ेद दूध में परिवर्तित करके हमें पिला देती है और हमारे शरीर का पोषण करके हमें बड़ा बना देती है। माता का प्यार, दुलार, दूध तथा पोषण जिनको नहीं मिलता वह अपूर्ण है। एक और माँ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो शरीर की नहीं बल्कि आत्मा का पोषण करती है। उसका नाम है कामधेनु। यह स्वर्ग में रहती है, जिसका दूध पीकर देवता दिव्य बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, अजर अमर बन जाते हैं, दूसरों की सेवा करने में समर्थ होते हैं, स्वयं तृप्त रहते हैं। सुना है कि वह कामधेनु स्वर्ग में रहती है। स्वर्ग में मैं गया भी नहीं, उसके बाबत मैं कह सकता हूँ, परंतु एक कामधेनु की बाबत हमें बतलाना चाहते हैं कि जो स्वर्ग में हम लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। उसका नाम है गायत्री। उसी का नाम ऋतंभरा प्रज्ञा है, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, विचारशीलता भी, जिसको हम भारतीय संस्कृति की आत्मा कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने माता पिता को यहाँ पर प्रणाम करते हैं। अगर हमारे मन में हम अपने मन को चेक कर ले, एक माता पिता का क्या कर्तव्य है? सबसे इम्पोर्टेंट, संतान को संस्कार देना। इसके अलावा एक माता पिता का और कोई कार्य नहीं। लेकिन समाज के डीएनए की वजह से हम
एज अ चाइल्ड ये सोचते हैं कि मम्मी है तो उनकी ये जिम्मेदारी है, उनकी वो जिम्मेदारी है, उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और हमारे मन में उनके लिए ग्रैटिट्यूड की फीलिंग कई बार डिसॉल्व हो जाती है। क्या नहीं किया, इस पे हमारा फोकस चला जाता है। तो गुरुदेव पहले पैराग्राफ में हमें माता और पिता के प्रति बता रहे हैं कि एक माता ने क्या क्या हमारे लिए किया है, ये हम नहीं समझ सकते कब तक, जब तक माता पिता खुद ना बन जाए तब तक। तो सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनको पूरे दिल से धन्यवाद देते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि कभी भी कहीं भी हमसे जाने अनजाने अगर उनके प्रति कोई भूल हुई है तो उसके लिए हम उनसे दिल से क्षमा मांगे, उनको आभार व्यक्त करें कि हे मम्मी, हे पापा, हे माता पिता, आप हमारे जन्म देने वाले, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस दुनिया में लाया, हमें अपने खून से सींचा और जो जो आवश्यक संस्कार थे वो सब दिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, संस्कार जो हमें मिल सकते हैं, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगर हमसे कहीं कोई भूल हो रही हो तो हम पूरे दिल से आपसे क्षमा मांगते हैं और आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली माता पिता भी कहीं ना कहीं शरीर भाव में है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेम और आसक्ति के बीच, मोह और प्रेम के बीच। तो क्योंकि शरीर भाव में है माता पिता, तो इसका मतलब ये नहीं है, गुरुदेव ने कहा विवेक का प्रयोग करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कह रहे हैं हमेशा वो सही है। हो सकता है वो कुछ बात आसक्त भाव में कह रहे हो, लेकिन हमारे को उनकी बातों का बुरा नहीं मानना, उनकी बातों से हर्ट नहीं होना, उनके लिए मन में केवल ग्रैटिट्यूड की फीलिंग होनी चाहिए, आभार का भाव और सम्मान का भाव। इसके अलावा और कोई भाव माता पिता के लिए अगर मन में है तो उसे आज ड्रॉप कर दे, क्योंकि हम आदिशक्ति माँ गायत्री के संरक्षण में जा रहे हैं। तो जब हम जन्म देने वाली माँ को सम्मान नहीं करेंगे अगर, तो आदिशक्ति माँ गायत्री का सम्मान कैसे करेंगे? उनको तो हमने देखा भी नहीं, जन्म देने वाली को तो देखा है, उसके दुख दर्द भी देखे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या व्यवस्था बनाई वो सब भी देखा है। तो जब वो सब देखा है तो दिव्य प्रेम का भाव अपने भीतर माँ के प्रति हमारे अंदर होना चाहिए। उसके बाद गुरुदेव बता रहे हैं कि एक और माँ है, वो माँ कौन है? वो है माँ गायत्री। और देवता जिनका दूध पीते हैं उनको तो मैंने देखा नहीं, पर गायत्री का दूध मैंने पिया है, क्योंकि गुरुदेव ने अपने पूरे लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया गायत्री का। जब हम गुरुदेव को पढ़ते हैं तो उसमें एक किताब में ये पाया लिखा कि जो है, जब गुरुदेव ने ये बात सुनी, गुरुदेव ने अपने मुंह से बताई कि गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, तो उनको ही समझ नहीं आया, क्योंकि वो चारों तरफ जब ब्राह्मणों को देखते थे तो उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा थी, बहुत खराब हालत थी। तो उनके मन में आया कि गायत्री अगर ब्राह्मण की कामधेनु है तो ब्राह्मण का क्या हाल बना हुआ है। और यहाँ गुरुदेव ने फिर उसका एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना मैं इसका एक्सपेरिमेंट करूं, और एक्सपेरिमेंट करके गुरुदेव को समझ में आया कि ब्राह्मण होता क्या है। इससे पहली किताब में हमने पढ़ा कि असली ब्राह्मण कौन है, संत कौन है। तो यहाँ गुरुदेव हमें वही बता रहे हैं कि हम गायत्री को माँ मान के, गायत्री मंत्र का माध्यम बना के पूरे दिल से, विचार से और शरीर से, तीनों शरीरों से गायत्री का ध्यान करके, जाप करके अगर यात्रा पर आगे बढ़ेंगे तो हमारी विवेकशीलता, विचारशीलता, दूरदर्शिता जागृत हो जाएगी, प्रज्ञा जागृत हो जाएगी आगे। और जिसकी प्रज्ञा जागृत हो गई वो भारत को अपने आप अपनी संस्कृति को कंट्रीब्यूट करेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति का आधार गायत्री है, क्योंकि वो सद्बुद्धि की देवी है। और उसमें हम अपने लिए सद्बुद्धि नहीं मांगते, उसमें हम सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। हे माँ, बलपूर्वक हमें सद्बुद्धि की ओर ले चलो, हमें अच्छे मार्ग की ओर ले चलो, और मुझे नहीं, हमें, समष्टि को, सबको एक साथ। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बीज छोटा सा होता है परंतु फलों का फूल, सभी का गुण उस छोटे से बीज में सन्निहित है। छोटे से शुक्राणु में बाप दादा की पीढ़ियों का गुण समाया रहता है। इसी तरह जो भी इस संसार का दिव्य ज्ञान विज्ञान है वो एक छोटे से गायत्री मंत्र के अंदर समाविष्ट है। 24 अक्षरों वाले बीज में विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण की योजना बनाई तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान एवं विज्ञान के बिना इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है। उन दोनों को प्राप्त करने के लिए कमल के फूल पर बैठकर बतलाते हैं कि उन्होंने 1000 वर्ष तप किया। वह कौन सी साधना थी? वह गायत्री मंत्र की उपासना एवं साधना थी। जो सफलता एवं सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुई वह कौन सी थी? वह मित्रों गायत्री मंत्र की थी, जिसे उन्होंने प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उस गायत्री मंत्र को 4 टुकड़ों में बांटकर 4 वेदों का निर्माण कर दिया। पहले गायत्री मंत्र आया और उसके बाद वेद आए। इस बात से समझ में आ रहा है
कि गायत्री की 1000 वर्ष साधना करने के बाद सृष्टि निर्माण की शक्ति जागृत हो गई। और ये 24 अक्षर वाला जो मंत्र है, इसके अंदर बीज रूप में सब कुछ है। क्यों? अगर हम गायत्री महाविज्ञान देखें तो उसमें एक चार्ट आता है, हमारे शरीर की 24 जो ग्रंथियां हैं, जो पावर एनर्जी सेंटर कह सकते हैं। इस मंत्र का अगर सही तरीके से उच्चारण किया जाए तीनों शरीरों से पूरे भाव के साथ, समर्पण के साथ, तो हमारे एनर्जी सेंटर एक्टिवेट हो जाते हैं और उनमें हीट रेडिएट होती है। तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि 4 वेद कैसे, ओम भूर्भुवः स्वः से ऋग्वेद बनाया गया, तत्सवितुर्वरेण्यम से यजुर्वेद बनाया गया, भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद बनाया गया, धियो यो न प्रचोदयात् से अथर्ववेद बनाया गया। वे वेद जो हमारे सारे के सारे धर्म एवं संस्कृति के बीज हैं। इन चारों के चारों वेदों में वेद माता गायत्री का ही वर्णन है। वेद उनसे ही पनपे हैं, उसी गायत्री मंत्र का जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया। यह शानदार बीज मंत्र है। ब्रह्मा जी ने तप करके इसके द्वारा सृष्टि को बनाया। इसका तत्व दर्शन एवं व्याख्यान सर्वसाधारण की समझ में नहीं आएगा। यह समझकर ऋषियों ने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से भगवान के अवतारों की तुलना की। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि हम सबके मन में ये प्रश्न आ सकता है ना कि 24 अक्षर के गायत्री मंत्र में चारों वेद कैसे समा गए? ये संभव है क्योंकि हमारी स्थूल बुद्धि लॉजिकल है और हर चीज में लॉजिक ढूंढती है, हर चीज में लॉजिक ढूंढती है, और लॉजिक भी वो जो मेरे मन को अच्छा लग जाए। तो उसका विस्तार करने के लिए ऋषियों को बात समझ में आ गई कि कलयुगी चेतना आसानी से नहीं मानेंगी और भयग्रस्त है। आधी चेतना है तो भयग्रस्त है, अरे गायत्री कर ली तो कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। कितने लोग ऐसा कहते सुनते पाए जाते हैं। भय से तो आप कुछ भी कर लो अनिष्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि भय का फीलिंग आपके अंदर रेडिएट हो रहा है और जो आप अपने भाव स्तर पे रेडिएट कर रहे हो उसका नुकसान सबसे पहले आपको ही होता है। तो गायत्री हमें भय मुक्त भी बनाती है कहीं ना कहीं, और भय से कोई भी पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई कर्मकांड भी आप कर रहे हो और उसके पीछे भय है तो उसका फिर वही की वही त्याग कर दीजिए, क्योंकि आपका भय ही बढ़ेगा और वही रस्सी में सांप दिखने लगेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, एक अवतार गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या है। गायत्री मंत्र का स्वरूप सामर्थ्य क्या है, उसका जीवन में उपयोग किस परिस्थिति में करें, यह जानकारी देने के लिए ऋषियों ने 24 अवतारों की रचना की, 24 पुराणों का निर्माण किया। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। यह गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से ही ज्ञान उन्हें मिला था। महर्षि वाल्मीकि की वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। उसमें उन्होंने गायत्री मंत्र की व्याख्या एक एक अक्षर का संपुट लगाकर व्याख्या की। श्रीमद् भागवत में भी इसी गायत्री मंत्र के संपुट लगाकर श्लोक बनाए गए। परम धीमहि, यानी कि इसमें धीमहि की ही व्याख्या है। देवी भागवत पूर्ण रूप से गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आपको जो भी दिखाई पड़ता है वह वास्तव में विशुद्ध रूप से गायत्री मंत्र का ही वर्णन है। यह बहुत शानदार है। ऋषियों ने इसकी महत्ता उपयोगिता समझी और उन्होंने सभी लोगों से कहा कि आप सब कुछ भूल जाना पर गायत्री माता को मत भूलना। माँ को हम किसी तरह ना भूलें। अब यहाँ पर गुरुदेव, अगर हम सिद्धों में यकीन रखते हैं ना, अगर हम गुरुदेव के जीवन को देख लें, एक्सपेरिमेंटल लाइफ, एक 13 साल की उम्र का बच्चा जो ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पूरे साल समाज एक्सपेरिमेंट में लगे रहे, पूरे टाइम जीवन पर्यंत एक्सपेरिमेंट किया कि लोगों को कुछ दे सके, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो सबको बताएंगे। तो ये सारी बातें एकदम, इनका ना कोई प्रूफ या लॉजिक लेने की जरूरत नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। क्या हम अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं? अगर मन में डाउट आ रहा है, क्या हम 365 दिन लगातार केवल एक माला गायत्री मंत्र की गुरुदेव या माता जी की आवाज के साथ अगर करके देख लें, रिदम से रिदम मिलाकर, लेकिन भाव से, शक से नहीं, डाउट से नहीं, दिल से, भाव से, कि हम गायत्री माता की शरण में जा रहे हैं, हमें गायत्री माता की शरण प्राप्त हो गई, हमें उस गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया, अगर हम कर ले तो ये सारी बातें जो यहाँ गुरुदेव ने लिखी है, जो गुरुदेव एक्सपेरिमेंट कर चुके, ऋषि मुनियों की बात बता रहे हैं, वो सब हमको अपने आप समझ में आएंगी, सब कुछ भीतर से प्रकट होने लगेगा। तो आज हम ये संकल्प लेते हैं इस किताब की शुरुआत के साथ ही कि अगर हमारे जीवन में भी उपासना ने जगह नहीं बनाई तो आज से ही उपासना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मिनिमम 15 मिनट और मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी, हमारी परिस्थितियां कि कितना हम कर सकते हैं। और एक माला का समय तो अगर 15 मिनट 20 मिनट भी 2 बार करें ना, एक सुबह की संध्या और एक शाम की संध्या, तो सहजता से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम और परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से, ब्रह्मांड की एक एक दिव्य शक्ति से, आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि हम इस किताब को अच्छे से समझ सकें,
और जो जो गुरुदेव हमें बता रहे हैं उसे जीवन में उतार सके। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।